Yes, once again welcome to on my channel Learn Computer Online। तो आज हमने लास्ट टाइम जहाँ से रुके थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं वर्डपैड। वर्डपैड में हमने लास्ट टाइम देखा था होम मेनू में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड पैराग्राफ्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ लाइक पिक्चर, पेंट ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट कोई ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर से। तो पिक्चर में जहाँ पे भी हमारा कर्सर की पोजीशन होगी वहाँ पे हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते ही हमारे पास जो भी लोकेशन के ऊपर पिक्चर्स हैं वो कोई एक पिक्चर हमने वो लोकेशन के ऊपर इंसर्ट कर दी। अभी उसको सिलेक्ट करके आप छोटा बड़ा साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए दिख रही है आपको, एक अच्छी सी इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। कर्सर की पोजीशन ऑलवेज इम्पोर्टेंट है। अगर हमने एक यहाँ पे एंटर दिया और अभी हम इंसर्ट करते हैं पेंट ड्राइंग कि हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को भी पेंट नहीं कर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका सेटअप नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई पिक्चर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आप उसके ऊपर चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं, रिसाइज पिक्चर भी कर सकते हैं। लाइक चेंज पिक्चर, तो मुझे ये अगर अच्छी नहीं लगती है, कोई और इमेज मुझे चाहिए, तो आप कोई और इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बार यही ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करके यहाँ पे रिसाइज पिक्चर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैन्युअली आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कितनी विड्थ चाहिए, वर्टिकली कितनी हाइट चाहिए, ये सारे आप चेंज कर सकते हो। अभी 91% है, 92, 93, 94, 90 आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो। ठीक है। अगर 100 की जगह पे 200 कर देंगे तो आपको दिखेगा ठीक से। जैसे ही मैंने ओके दिया, ठीक है, दिखा भी आपको। कंट्रोल Z अंडू की शॉर्टकट की है, आप उसको अंडू भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे लाइक हमने वर्टिकली उसकी हाइट चेंज करनी है तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद पिक्चर में जाके रिसाइज पिक्चर में उसकी हाइट, लॉक एस्पेक्ट रेशियो, मतलब ये दोनों उसकी एक दूसरे के एस्पेक्ट में चलते हैं। ठीक है। अगर इसको मैंने 200 किया या 150 किया तो ये अकॉर्डिंगली दूसरे में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। देखिए हाइट बढ़ी। ठीक है। सेम वे में कंट्रोल Z अंडू कर सकते हैं। नाउ एंटर करके हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डेट एंड टाइम। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट दिए गए हैं। लाइक आपको जो भी मेनू में ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक आप ऑप्शन चूज कर लो और ओके करो तो कर्सर की पोजीशंस जहाँ पे हैं वहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के टाइप दिख रहे हैं। आप यहाँ पे एक्सेल का कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वर्ड का ले सकते हैं, पेंट का ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। सपोज मुझे चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो मैं चूज करूंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है। मैंने किया ओके, तो ये रेडीमेड हमारा जो एक्सेल का ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो ओपन होगा और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो चीज़ वहाँ पे दिखेगी। सपोज मैंने किया है सीरियल नंबर, फिर नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने दे दिया सपोज 1 2 3 और नेम कोई भी दे दिया प्रोडक्ट का। यहाँ पे चेंज करते नाम कर देते प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नाम दे दिया सपोज माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, एक्सेट्रा। क्वांटिटी कोई भी लिख देते हैं सपोज 50, 20, 30। ठीक है। अभी यहाँ पे इसको जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया
तो यहाँ पे जहाँ पे मेरे कर्सर की पोजीशंस थी वहाँ पे वो क्या दिख रहा है, जो मैंने लिखा था वो एक्सेल में। आप यहाँ पे एक्सेल का ये बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट ही इसको डबल क्लिक करके वापस से उसको करेक्शन कर सकते हैं और उसका सब टोटल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कुछ भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे दिखेगा विथ फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर दो। टोटल, इसको वापस से क्लोज, दिखा टोटल। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगेन वापस हम कर्सर की जहाँ पे पोजीशन है वहाँ पे हम लेंगे सपोज वर्ड का। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेड अलग है। हम चूज करेंगे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखेंगे एक शॉर्टकट की है, कोई रैंडम पैराग्राफ चाहिए तो इक्वल टू सपोज रैंडमली का शॉर्टकट एंड स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंटर। ठीक है, तो रैंडमली पैराग्राफ आ गया है, इसको मैंने कर दिया सपोज क्लोज। तो जहाँ पे मेरी कर्सर की पोजीशंस थी वहाँ पे वो पैराग्राफ आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, दिखेगा अभी। देखिए डबल क्लिक करते ही वो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दे शायद दिख जाए। दिखा। ठीक है, क्योंकि वो सडनली इफेक्ट नहीं आती है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। वापस से यहाँ पे एंड करके एंटर दे देते हैं नई कर्सर की पोजीशन के ऊपर। अभी सपोज हमें इंसर्ट करना है पेंट, तो हम सिलेक्ट करेंगे पेंट ब्रश पिक्चर। ओके करते ही वो रेंडमली पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन होगा। सेम ऐसे ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप पावर पॉइंट का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मेरी सिस्टम में अभी कुछ प्रॉब्लम है तो पेंट वर्क नहीं कर रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम चूज करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन चूज करते ही यहाँ पे आप सपोज कोई भी टॉपिक लिख दो। मैंने लिखा है कंप्यूटर एंड प्रिपेयर्ड बाय, कुछ भी लिख सकते हो, लर्न कंप्यूटर ऑनलाइन। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको करेंगे क्लोज, ये एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई, दिख रही है सबको। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से कर्सर की पोजीशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, एंड करके एंटर दिया ताकि नेक्स्ट कर्सर की पोजीशन पे हम जा पाए। अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे शॉर्टकट की देख लीजिए कि अगर आपको पेंट ड्राइंग का ऑप्शन चाहिए तो चूज करना है कंट्रोल डी। डेट एंड टाइम का शॉर्टकट की नहीं है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का भी नहीं है। अभी वैसा मैंने शॉर्टकट सिखाया था, अगर किसी का भी शॉर्टकट मालूम नहीं है तो आप कर सकते हो। लाइक अल्टर प्रेस करेंगे तो जिस किसी भी ऑप्शन या मेनू में जाना है तो वो आपको चूज करना है। सपोज होम मेनू में जाना है तो उसके नीचे लेटर दिख रहा है एच, तो आप चूज करोगे एच। फिर मुझे जाना है अगर इंसर्ट डेट एंड टाइम, तो उसके नीचे लिखा है डी, तो मैंने किया डी। तो जैसे डी किया ये मेनू ओपन हो गया। ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शन सपोज डेट एंड टाइम में से टाइम चूज कर लेते हैं, तो टाइम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पे ये इंसर्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हम करेंगे फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। मुझे इसके लिए कोई पैराग्राफ चाहिए, मैं लिखने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं रेंडमली कोई पैराग्राफ ले लेती हूँ। रेंडमली करके ब्रैकेट करके इंटर करोगे, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट होता है,
मैंने किया एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये एक्चुअली नहीं है वर्ड, तो ये वर्क नहीं करेगा, तो हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा। सपोज दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। फिर वापस से दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। वंस अगेन, अगर आपको वापस से लिखना है, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिलेक्ट करके। शिफ्ट एरो के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में। एंड की करते ही लाइन के एंड में आ जाओगे। मल्टीपल टाइम आप उसको पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट की शॉर्टकट की आपको मालूम है, कंट्रोल वी, ठीक है। अभी ये कंट्रोल वी करने के बाद मुझे सपोज के फाइंड करना है, तो फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। क्या मुझे फाइंड करना है? फाइंड मतलब सर्च करना। तो हमने जो भी लिखा था वो लिखी हुई चीज में क्या सर्च करना है, तो मुझे सपोज नहीं मिल रहा है दिस, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है दिस, कैपिटल लेटर एक भी नहीं है, और सर्च किया तो उसमें टी कैपिटल था, फिर भी उसने सर्च करके दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैच केस नहीं किया था। मैच केस अगर करती तो ये मुझे नहीं दिखा था, ठीक है। मैच वॉल वर्ड ओनली, अगर कैपिटल स्मॉल बीच में भी कहीं पे है तो भी आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे यह भी केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा लेटर कैपिटल है लेटर स्मॉल है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो क्या करना है, मैच केस ओनली, ठीक है, तो भी नहीं बताएगा। सेम वे में रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, सॉरी कंट्रोल जेड। यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रही है, तो हमें कौन से वर्ड को चेंज करना है, रिप्लेस मतलब चेंज करना, तो कौन सी जगह पे क्या चाहिए। सपोज जहाँ पे 4 लिखा है मुझे चाहिए 2, तो मैंने लिखा है 4। फाइंड वर्ड में क्या लिखना है, 4, कौन से वर्ड को सर्च करना है। और रिप्लेस में क्या लिखना है, रिप्लेस विथ में कि वो 4 की जगह पे क्या लिखना है, सपोज मुझे चाहिए 2। मैच केस को भी निकाल देते हैं, तो रिप्लेस करेंगे, एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, 1 बाय 1 फाइंड करके करना है, तो फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस। अभी रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट पे गया, रिप्लेस 1 बाय 1 रिप्लेस हो रहा है। अगर सबको एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल, ठीक है, हो गया। सेम वे में सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल क्या करता है, शॉर्टकट की है कंट्रोल है, सारी पेज में जो भी सारी चीजें हैं वो सारी वो सिलेक्ट करके देगा, ठीक है, कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से सब कुछ सिलेक्ट हो गया। तो आज हमारा यहाँ पे होम मेनू कंप्लीट हो गया है। अब तक किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई वापस से सीखना चाहता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।